नमस्कार साथियों, ब्लिस योगा चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। साथियों, आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में इंसान को इतना समय नहीं मिल पाता जिससे वो अपने शरीर पे ध्यान दे पाए, और जिससे होता क्या है, शरीर में बहुत से असाध्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, साइनस, हाइपरटेंशन, अनिद्रा की बहुत से ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं और जिससे ज़िंदगी जीना दूभर हो जाता है। साथियों, आज उन्हीं समस्याओं को लेकर आज हम करने जा रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। अगर भस्त्रिका प्राणायाम हम 10 से 15 मिनट डेली करते हैं तो इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आज हम सीखेंगे भस्त्रिका प्राणायाम करने का तरीका क्या है, करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड आने वाली मेरी वीडियो आपको इसी प्रकार मिलती रहें और आप इसी प्रकार फ़ायदा उठाते रहें। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का भस्त्रिका प्राणायाम। साथियों, आपने लुहार को देखा होगा कि धोखनी के द्वारा वह बड़े से बड़े लोहे का आकार चेंज कर देता है और धोखनी से अग्नि को किस प्रकार कम और अधिक मात्रा में बढ़ाता रहता है। उसी प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम भी हमारी ऊर्जा और अग्नि से संबंधित है। अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम तो हमारी ऊर्जा को, हमारी अग्नि तत्व को बढ़ाते हैं। अगर हम नॉर्मल श्वास लेते हैं तो एक श्वास में करीब 500 ml ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, लेकिन अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हम 10 से 15,000 ml ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा 3 पार्ट को करीब 50% ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हमारे माइंड को, हमारे हार्ट को और हमारे लीवर को। यदि हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो इन तीनों पार्ट में अगर कोई समस्या है तो दूर हो जाएगी। हमारे शरीर में करीब 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और उन्हीं सेल्स से हमारा शरीर बना हुआ है। अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होगी और हमारे शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, जिससे हमारे सेल्स हैं वो एक्टिव होंगे और हमारे शरीर के रोग हैं, दोष हैं, वो दूर होंगे। यदि हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होगा और हमारे चेहरे पर अगर कोई झुर्रियाँ हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या है, वो दूर होगी और हमारे चेहरा तेज़ चमकता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको नींद की समस्या है, नींद नहीं आती है, वह समस्या भी दूर होगी। अगर आपको हाइपरटेंशन, अस्थमा की प्रॉब्लम है, उन सारी समस्याओं को दूर करेंगे। आज के समय में बच्चों को पढ़ने का बहुत सा कंपटीशन है। अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो उनका IQ लेवल तेज़ होगा, उनको याददाश्त ठीक रहेगी और मन शांत रहेगा, जिससे वो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। यदि इन सारी समस्याओं का आप निराकरण करना चाहते हैं तो आप डेली 10 से 15 मिनट अगर भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए या किसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने 6 महीने के अंदर कोई सर्जरी कराई है, कोई ऑपरेट करवाया है, तो उनको भस्त्रिका प्राणायाम धीरे धीरे करना चाहिए। उसके अलावा माताओं बहनों को प्रेगनेंसी और पीरियड के दौरान भी धीरे धीरे करना चाहिए। इसके अलावा जो बुज़ुर्ग हैं, जिनकी ऊर्जा शक्ति कम है और कोई किसी प्रकार की समस्या है, उनको भी भस्त्रिका प्राणायाम धीरे धीरे करना चाहिए। बाकी सभी लोग भस्त्रिका प्राणायाम आराम से तेज़ गति से भी कर सकते हैं और मध्यम गति से भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिखाऊंगा भस्त्रिका प्राणायाम किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले किसी भी आसन में बैठकर, जैसे सुखासन या किसी अन्य आसन में बैठकर, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख के और किसी भी मुद्रा में बैठकर कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंख बंद और सांसों को लेना है और छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम की 3 गतियाँ होती हैं। सबसे पहले धीमी गति, मध्यम गति और तेज़ गति। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा धीमी गति। सांसों को 2 से 2.5 सेकंड के अंदर लेना है और खाली करना है, इस प्रकार। इस प्रकार
आंखें बंद करके, और ध्यान अपने रोग और दोष जहां आपको कोई प्रॉब्लम है उस पर देना है, और हर श्वास के साथ महसूस करना है कि मेरा रोग है, मेरा दोष है, वो दूर हो रहा है। अगर आप पॉजिटिविटी से प्राणायाम करेंगे तो आपके रोग जल्दी ठीक होगा। जो नए हैं, बिगनर है, उनको धीमी गति से ही प्राणायाम करना चाहिए, और बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल सांस को इस प्रकार से सांसों को लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। ध्यान रखने वाली बात है कि श्वास को पेट के अंदर न लेके अपनी छाती में लेना है, और जिससे हमारे लंग्स है उनकी पूरी एक्सरसाइज होगी इस प्रकार से। इस प्रकार से। अब मैं बताऊंगा आपको मध्यम गति से भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं। इसी आसन में बैठकर गर्दन सीधी, कमर सीधी और आंखों को बंद करते हुए पूरा मध्यम गति से करेंगे। इस प्रकार से आंखें बंद, गर्दन सीधी, कमर सीधी, और मध्यम गति से अपने श्वास को लंग्स में भरना है और खाली करना है। उसके बाद यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति है और युवा है और तेज़ गति से कर सकता है तो उन्हीं को सिर्फ तेज़ गति से करना है। अब मैं बताऊंगा आपको तेज़ गति से भस्त्रिका प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। इस प्रकार से तेज़ गति से भी आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को करना है जो तेज़ गति से कर सकते हैं। बाकी जो बिगनर हैं, जिनको किसी प्रकार की समस्या है, वो मध्यम गति और धीमी गति से ही करें। साथियों, अगर आप इसी प्रकार से डेली रूटीन में 5 से 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो आपकी सारी समस्याओं, कोई रोग है, दोष है, वो सारे मिट जाएंगे। जिनको असाध्य रोग है, जैसे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, कैंसर है, या कोई इस प्रकार के असाध्य रोग हैं, उनको कम से कम 10 से 15 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करना है और आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। साथियों, भस्त्रिका प्राणायाम से संबंधित आपके कोई सुझाव है, कोई विचार हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर लिखें। आज इतना ही। नमस्कार।